वेलकम टू एम एस स्टडी IQ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम इंडिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन से जगह पे हैं उनके बारे में बात करेंगे और कौन से नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। जितने भी नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, उन सब के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी रूप से पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में और आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और साथ के साथ पूरा याद कर लें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लास्ट में राफेल के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये आजकल चर्चा में है और राफेल का पहला खेप भी कब आने वाला है वो भी हम बताएंगे आपको। और इस वीडियो को पूरा देखें और याद कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उद्यान यह है उत्तराखंड में है दोस्तों। दूसरा है जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। जिम कॉर्बेट ये नया नाम है, इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क था। अगला है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर में है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है हिमीस, जम्मू कश्मीर के लेह में है। लेह यानी अब लद्दाख हो गया, पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, अब ये दोनों अलग अलग हो गया लद्दाख। तो अब ये जो नया होगा वो क्वेश्चन बन के आया कि ये हिमीस कहाँ सबसे बड़ा कौन सा है, तो हिमीस यानी लेह जनपद में। लद्दाख अलग बन गया है टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी अलग है, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है। तो ये भी याद रखना है आप सबको। अगला है, हिमीस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हिमीस राष्ट्रीय उद्यान 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। अगला है, जाड़े में साइबेरिया सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। जाड़े में साइबेरिया साइरस भारत में कहाँ दिखाई पड़ता है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार में। केवलादेव घना पक्षी विहार में दिखाई पड़ता है। कहाँ है ये, तो राजस्थान में है। अगला है, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1955 में हुआ था, 1955 में। अगला है, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1995 में हुआ था, 1995 में, 1995 में। अगला है, कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1957 में हुआ था, 1957 में। अगला है, दूधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दूधवा, ये भी याद रखना है कि कौन सा बता रहा हूँ। दूधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1958 में, 1958 में। अगला है, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रखना आपको याद है। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ पे किस वर्ष हुई थी, तो 1968 में, 1968 में। अगला है, रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो रणथंभौर, क्या नाम है यहाँ पे, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1973 में, 1973 में। अगला है, बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस पर हुई थी। तो बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य की पूछ रहे हैं, तो 1973 में ये भी हुआ था, 1973 में। अगला है, मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मानस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1973 में ही हुआ था ये भी। अगला है, मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मेलघाट, तो 1973 में ही हुआ था ये भी। अगला है, पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पलामू बाघ अभ्यारण्य, तो ये हुआ था 1973 में, 1973। अगला है
सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य, तो ये भी हुआ था 1973 में, 1973 में। अगला है सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य ये 1973 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। अगला है पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1978 में। पेरियार बाघ अभ्यारण्य 1978 में हुआ था। अगला है नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य, तो ये हुआ था 1982 में, 1982 में। अगला है बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बक्सा सागर बाघ अभ्यारण्य की तो 1982 में हुआ था। अगला है नामदफा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नामदफा बाघ अभ्यारण्य की तो 1982 में ही हुआ था, 1982 में, 1982 में। अगला है इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में हुआ था, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य 1982 में। अब बात करते हैं दोस्तों, आजकल सुर्खियों में ज़्यादा है राफेल फाइटर जेट्स। राफेल के बारे में बात करेंगे। ये इंडिया में आने वाला है 29 जुलाई को, पहला खेप आने वाला है जिसमें कि 5 जेट्स आने वाले हैं। तो ये याद रखना है आपको कि 5 जेट्स आने वाले हैं। पहला खेप जो देने वाला है ये फ्रांस से आने वाला है, ये पहला जेट। और ये आएगा, ये पंजाब के जालंधर में एयरबेस है, पंजाब में जो एयरबेस है वहाँ पे आएगा ये सब इस समय बात करेंगे इसके ऊपर सारे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट इसमें। जुलाई के अंत तक भारतीय वायुसेना के दस्ते में 5 राफेल शामिल हो जाएगा। 5 राइफल, ये भी बताया था, 5 राइफल जेट शामिल हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन सब। अगला है 5 राफेल फाइटर जेट्स के पहले जत्थे को 29 जुलाई संभावित है अम्बाला स्थित एयरबेस स्टेशन पे। ये रहा अम्बाला, पंजाब के अम्बाला एयरबेस। फिर दोस्तों उसमें मैंने वो जालंधर बता दिया था तो वो गलत है, अम्बाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पे शामिल किया जाएगा ये। अगला है राफेल फाइटर जेट्स की डील वर्ष 2016 में हुआ था, 2016 भारत व फ्रांस के बीच हुई थी, जो लगभग 59 करोड़ यानी 59 करोड़ का डील हुआ था, जिसमें कि 36 रफाल था, 36 रफाल जेट था। 59 करोड़ की लागत का खरीदारी हुआ था। राफेल फाइटर जेट्स निर्माता कंपनी का नाम है डेसॉल्ट विमान, फ्रांस का है ये, डेसॉल्ट कंपनी फ्रांस का है। ये डिज़ाइन की भी इसकी सॉफ्टवेयर आती है डेसॉल्ट की। अगला प्रकार मल्टी रोलेड लड़ाकू विमान है ये, मल्टी वर्क करता है ये। अगला है इसमें दोहरे इंजन होता है, कैनर डेल्टा विंग भी होता है, मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी है ये। अगला है राफेल लड़ाकू विमान पेटेंट मैट्योर, मतलब दुश्मनों को हवा से हवा में ही मार गिराने की तकनीक है। और राफेल और स्कैल्प मिसाइल प्रणाली से लैस है, स्कैल्प मिसाइल प्रणाली से भी लैस। स्कैल्प मिसाइल मतलब लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल से भी लैस है ये। दोस्तों इतना ही था राफेल के बारे में, जो जानकारी था वो आपसे शेयर किया मैंने। इन सबको ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है इन सभी को, ये आने वाले पेपर सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही आने वाले जितने भी पेपर है सारे एग्जाम में। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों ये UPSI का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये वीडियो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और समय से फॉर्म अपना फिलअप कर लें और तैयारी अभी से शुरू कर दें।
हमने शुरू कर दिया सारा चीज़ आपके लिए, सारे मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं। पीडीएफ के थ्रू भी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो वो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाके कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।